गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछले क्लासों में आपको ये समझाए थे लेसन 1 का पेज नंबर 5-6 एसएसटी चैप्टर का क्लास 5 का। आगे आप यहाँ पे देखेंगे वी शुड थिंक टू नेचुरल गैसेज विच गिव नेचुरल ग्रीन हाउस ना। हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इन चीज़ों को सोचते हैं कि जो नेचुरल गैसेस हैं, प्राकृतिक गैस हैं ना, विच गिव नेचुरल ग्रीन हाउस ना इफेक्ट, और ये चीज़ें जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को ये क्या करती है, प्रभावित करती है। इफेक्ट मतलब प्रभाव देना, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल गैस का मतलब ये हुआ प्राकृतिक गैस, वैसे प्रकार के गैस बच्चों जो कि हमें प्राकृतिक से, नेचर से मिलते हैं, उन गैसों को नेचुरल गैसेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विद द हेल्प ऑफ एवरेज टेम्परेचर वुड फेल टू 180 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, विद द हेल्प ऑफ एवरेज टेम्परेचर, जो एवरेज होता है, जो औसत रूप का जो टेम्परेचर होता है अर्थात तापमान होता है, वुड फेल टू, यहाँ पे ये कहाँ तक चला जाता है, 180 डिग्री सेल्सियस से 180 ऊपर डिग्री, सी माने सेल्सियस और माने या ओ फ़ारेनहाइट है, ठीक है। इतना से इतना के बीच में होता है, तो ये चीजें इनको प्रभावित कर सकती हैं। किस प्रकार से, अब यहाँ पे देखिए, एंड द लाइफ ऑफ अर्थ ना वुड नॉट बी ना पॉसिबल, और यहाँ पे जो जीवन है, लाइफ ऑफ अर्थ ना, पृथ्वी पे रहने का जो रहते हैं वो एक जीवन का स्तर है। जैसे कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, मोटा मोटी बात ये समझिए कि जैसे यदि 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, तो ज़्यादा गर्मी में हमारे लिए नुकसान है, हम जी नहीं पाते हैं, ठीक है। कभी कभी आप सुने होंगे राजस्थान में, गुजरात के कच्छ, जो क्या बोलते हैं कि जिसको हम बोल सकते हैं जो लैंडमार्क एरिया होते हैं, जो बलुआई क्षेत्र के जो एरिया होते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कभी कभी 50-55 डिग्री टेम्परेचर गर्मियों में हो जाते हैं, तो वहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। मनुष्य चूँकि प्यारे बच्चों एक ऐसे जीवन में जीता है, न कम न ज़्यादा, ठीक है। आप एक प्रचार देखे होंगे पार्लियामेंट को, उसी टाइप का एक मनुष्य है, ठीक है। ज़्यादा गर्मी भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, ज़्यादा जाड़ा भी। यदि हमारा जाड़ा 10 डिग्री 5 डिग्री, या कहीं कहीं पे लेह लद्दाख आप जानते हैं, हमारे सैनिक सोल्जर वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे -5 -10 माइनस में चला जाता, अर्थात शून्य से भी वहाँ पे इतने हाथ के बराबर आपके घुटने इतना बर्फ जम जाते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा बर्फ भी हमारे लिए नुकसान है, और जाहिर सी बात है पार्टी शादी में आप देखते होंगे, थोड़ा आप ज़्यादा खा लेते हैं तो आपको वॉमिटिंग हो जाता है, अपच हो जाता है, ठीक है। तो वी आर द ह्यूमन बींग्स दैट वी हैव टू प्रोवाइड इन अ सेम कंडीशन इन अ क्रिटिकल मोमेंट। दैट मीन्स क्या, हम लोगों को एक अस्थिर अवस्था का जीवन चाहिए, और इस अवस्था में हमें जीने का एक संसाधन मिलना चाहिए। तो ये 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, और ये फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कम टू द पॉइंट, कि यहाँ पे जो लाइफ जो है जीना, लाइफ वन ऑन अर्थ वुड नॉट बी लगा है, मतलब नहीं हो सकता, बी पॉसिबल मतलब संभव नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट समझ गए। अब 5-6 नंबर पेज हो गया, पेज नंबर 7 पलटिए, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 7 में, बट ह्यूमन ना एक्टिविटीज ना सच एज ब्रिंगिंग ऑफ पेट्रोल, कोल, नेचुरल गैसेस ना, जो ह्यूमन एक्टिविटी है, मानवीय का एक्टिविटी का मतलब क्या है, तत्वाधान में प्यारे बच्चों जो भी हमारे होते हैं, ये बर्निंग ऑफ पेट्रोल, जो पेट्रोल जलता है, जैसे कि आजकल आप देखते हैं हर 4 घर 5 घर के बाद एक लोगों के पास 2 पहिया वाहन तो जरूर हो ही गया है, ठीक है। 4 पहिया नहीं कह सकते, लेकिन 2 पहिया होता है, तो वो 2 पहिया वाहन पेट्रोल से चलता है, 4 पहिया वाहन डीजल से चलता है, ये आपको पता है।
ठीक है। ट्रक वगैरह डीजल से चलते हैं, कुछ गाड़ियाँ पेट्रोल से चलती हैं। तो ये पेट्रोल जो है नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। और यहाँ पे क्या नेचुरल गैसेस जो प्राकृतिक गैसेस हैं, ठीक है, जैसे आपका एलपीजी गैसेस है, इनको जो है बिटुमिनस किया जाता है, जिससे हमारा दबित पेट्रोलियम गैस निकलता है और उससे एलपीजी से के माध्यम से हम घरों में सिलेंडर के माध्यम से खाना बना सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें होती हैं पेट्रोल के माध्यम से, डीजल के माध्यम से। इसी को रिफाइन करके आइसोटोप्स बार्स होते हैं, उनको अध्ययन करके द्रवीभूत करके सांद्रित ना कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, अयस्कों का सांद्रण के वजह से ऐसा काम हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए कटिंग मोर ट्रीज इफेक्ट एटमॉस्फेयर, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे टी काटना भूल गया हूँ, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर में आपके जलवायु जो होता है, जो हमारे पर्यावरण को ये इफेक्ट करता है। कटिंग मोर ट्रीज, कटिंग माने काटना, मोर माने अत्यधिक, ट्रीज माने पेड़, इफेक्ट माने प्रभाव, एटमॉस्फेयर माने हमारा पर्यावरण, परिवेश, जलवायु जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ दूसरा पॉइंट में देखिए द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू न इंट्रोड्यूस्ड ग्रीन हाउस, ये इन चीज़ों को जो है बढ़ोतरी करता है, ठीक है। इन चीज़ों को ये कटिंग पेड़ जो है ये हमारे इसको एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करता है। और ये एवरेजिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है अर्थ का ड्यू टू ना इंक्लूडिंग, ये इसको बढ़ाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को ये प्रभावित करता है, ठीक है। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग ना डिस्ट्रॉयड ना क्रॉप्स, जो ग्लोबल वार्मिंग होते हैं हमारे जैसे नेचुरल में, जैसे अभी को आप देखते हैं, अभी जनरली वी आर लिविंग इन दिस टाइम, गेहूं की कटाई हो रही है। एकाएक जैसे क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर्स हो जाता है, आंधी आ जाती है, वर्षा आ जाता है, लू लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें फसल नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अभी एकाएक बारिश आ जाए 2-4 दिन, तो क्या होगा, जिनके गेहूं नहीं कटे हैं वो गेहूं मतलब वो हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, वो नुकसान पहुंचेगा। और जिनके कट के रखे हैं खेत में वो भी खराब हो जाएंगे, तो हमें खाने को आपूर्ति में हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो हम लोग खा कैसे पाएंगे। चावल के सीजन में, राइस के, बीट्स के, ये सभी प्रॉब्लम है। ये हमारे नेचर से मिलते हैं, लैंड से मिलते हैं, प्राकृतिक से मिलते हैं, इसको हम लोग मेहनत करके लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग डिस्ट्रॉय का अर्थात होता है तबाह करना, बर्बाद करना। क्रॉप्स माने फसलें, अपसेट द नेचुरल लाइफ साइकिल, अपसेट कर देता है, मतलब यहाँ पे इसको खराब कर देता है। अपसेट का अर्थात होता है कि इनको उदास कर देता है ना, इनको नेचुरल को, लाइफ को, जीवन को, लाइफ साइकिल को, जो जीवन का स्तर जो हमारा चक्र क्रम में चलता है, सुबह होती है, शाम होती है, जैसे हमको हमेशा सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर को खाते हैं, रात को खाते हैं, तो हमारा लाइफ साइकिल चलता है सुबह, दोपहर, शाम। उसी तरह से जो लाइफ साइकिल है, जो जीवन का जीवन चक्र जिसको बोलते हैं इन द सेंस ऑफ, तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये चीज़ों को प्रभावित करता, अपसेट कर देता है, कौन सी डिस्ट्रॉय कर देता है ग्लोबल वार्मिंग के जरिए। जो आपदा प्रबंधन होती है, एकाएक जो डिजास्टर हो जाता है, कैसे बाढ़, भूकंप आती हैं, वही सब चीज़ें, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इट ब्रिंग अस स्टॉर्म, देखिए मैंने पहले बोला, फिर यहाँ पे लाइन पे आ गया, इट ब्रिंग्स स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स। ये जो है ब्रिंग माने लाते हैं, स्टॉर्म माने आंधियों को, एंड माने और, फ्लड्स माने बाढ़, ठीक है। एंड इट्स क्रिएट्स ग्लेशियर, और इन चीज़ों को, शीट्स को, आइस एंड शीट्स ना, आइस और जो ग्लेशियर होते हैं, जो परत होते हैं, जो बर्फीली चादर होती है हमारे हिमालय पर्वत पे, तो वहाँ पे उन शीट्सों को आइस शीट्स, आइस मतलब बर्फ, शीट्स माने चादर या परत आप बोल सकते हैं, जो एक प्रकार से सतह जो होता है, ठीक है, बोलचाल की भाषा में, उन चीज़ों को ये प्रभावित कर सकते हैं। तो फिर क्या है, लास्ट 100 पेज पलटेंगे तो देखेंगे, लास्ट 100 years एंड इट्स एक्सटेंड टू इंक्रीज बाय 3.5 सेंटीग्रेड टू 3.6.3 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों में ये चीज़ें होती हैं।
फिर क्या होता, 100 साल तक ये चीजें ऐसा नहीं हुई थी, लेकिन अब जो है ऐसा परिवर्तन होने लगा है। एकाएक बारिश भी आ जाती है ना, जाड़ी के टाइम में भी बारिश आती है, लेकिन पहले क्या होता था बच्चों कि बारिश के टाइम में ही बारिश आती थी, हर एक चीज प्रॉपर समय पे होता था। जो हमारे पृथ्वी का आर्थिक क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस जिसको बोलते हैं, संतुलन बिगड़ जाने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक टॉपिक है आपका ओजोन होल ना। ओजोन में जो होल हो जाता है, छेद हो जाता है ओजोन परत में, किस प्रकार से होती है कि वन ऑफ द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विथ इट्स इन थिंक लेयर ऑफ द ओजोन एयर। ठीक है, ओजोन गैस, ओजोन गैस में ये एटमॉस्फेयर इनके जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये थिक लेयर का थिक THIN थिन माने पतला, लेयर माने स्तर जो होता है उसका ना, जोन का, वही चीज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे तो अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल टू अल्ट्रा वायलेट रेज ना, यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज का माने जो सूर्य का जो अल्ट्रा वायलेट रेज किरण निकलती है उसको प्रभाव करते हैं। ठीक है, अब इन द ईयर ऑफ 1980 1980 के दशक में साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ए होल ऑफ द ओजोन लेयर ना, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया, खोज किया ओजोन लेयर को किस प्रकार से देखते हैं कि उन चीज़ों के स्तरों को हमने देखा कि किस प्रकार से वो प्रभावित करते हैं ओजोन लेयर को। तो ये वैज्ञानिकों ने 1980 में इसकी खोज की। ठीक है, तो नाउ हियर आई एंडिंग दिस लेसन, इस चैप्टर को क्लोज करता हूँ प्यारे बच्चों। आगे आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक दो वीडियो और बनेगा, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। पढ़िए मन से, घर पे रहिए, खुश रहिए। ओके, थैंक यू।